अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इसराइल के लिए मुश्किलात मज़ीद भी पैदा हो गई हैं। साउथ अफ्रीका अब मैदान में आ गया है। गो कि साउथ अफ्रीका एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और उसकी जानिब से इसराइली बर्बरियत को देखते हुए अब आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया गया है, जहां पर साउथ अफ्रीका की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फौरी हुक्मनामा इसराइल के खिलाफ जारी किया जाए। सोशल मीडिया पे कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेजात मंजर आम पर आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की जानिब से ये कैटेगोरिकली मुतालबा किया गया है कि इसराइल, जो कि एक स्पेसिफिक पैलेस्टीनियन ग्रुप के खिलाफ गजा में क्रैकडाउन कर रहा है, वो आलमी कानून के बरखिलाफ है और इसे फिलफौर रोका जाए। कोई भी किसी भी कौम को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता है, ये कानूनन जुर्म है। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि आर्जी तौर पर या कलील मुद्दती तौर पर ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जिससे इसराइल को गजा में जो उसने एक अपना महाज खोला हुआ है, अपनी फोर्स का इस्तेमाल वो कर रहा है मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ, उसे रोकने के वाज़े तौर पर अहकामात जारी किए जाएं। हस्बे मामूल इसराइल की जानिब से तमाम तर एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है और इन्हें बेसलेस करार दिया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अब साउथ अफ्रीका के बाद कुछ दीगर ऐसे ममालिक भी हैं जो अन करीब लग रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं विद द सेम एलिगेशंस। इसके अलावा जी हमास की जानिब से भी साउथ अफ्रीका के इस इकदाम को सराहा गया है और इसकी तारीफ की जा रही है। साथ साथ उनकी जानिब से इस बात पे भी स्ट्रेस दिया गया है कि दीगर ममालिक भी इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करें और वहाँ पर अपनी फाइल्स को सबमिट कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि साउथ अफ्रीका की जानिब से उठाया गया है और ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम इसराइल को अकाउंटेबल बना सकते हैं फॉर ऑल दोज टेरेबल जेनोसाइड क्राइम्स दे हैव कमिटेड इन गाजा स्ट्रिप। अबू उबैदा की हम बात करें तो मिडल ईस्ट के वो एक हीरो के तौर पर सामने आए हैं और रिसेंट उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल भी हो रहा है, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि कैसे हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इसराइली फौजियों को नाको चने चबवा दिए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हमास की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी सामने आई है। फिर यमन जो कुछ कर रहा है इसराइल के साथ, वो हमारे सामने ही है कि कैसे यमन ने इसराइल का जीना दूभर कर रखा है, रेड सी का ब्लॉकेट करके किस तरह से वो शिप्स को टारगेट कर रहा है और इसराइल को मुश्किलात से पेश भी आ रही हैं। लेकिन हमास की जानिब से जो वीडियो सामने आई है उसमें अबू उबैदा की जानिब से ये कैटेगोरिकली बताया गया है कि जब कोई इसराइली फौजी गजा स्ट्रिप में दाखिल होता है तो उसके साथ 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि वो मर जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसे कैदी या फिर उसे असीर बना लिया जाता है। तीसरी चीज़ होती है कि वो इतना ज़ख्मी हो जाता है कि वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाता है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जहनी तौर पर इस कदर बीमार हो जाता है कि किसी तौर भी सोचने और समझने की सलाहियत को खो बैठता है, यानी कि उसके सेंस बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा जी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बनी, जिसमें देखा जा सकता है कि एक इसराइली फौजी ने अपने ही साथी फौजियों को गोलियों से भून डाला है। इसकी वजह जब उससे पूछी गई तो उसने बताया कि वो हमास के मुजाहिदीन और अबू उबैदा से इस कदर खौफजदा हो गया था कि उससे ये लग रहा था कि वो उसे आके मार देंगे और बस इसी कश्मकश में, इसी असना में उसने कब अपने ही साथियों पर फायर खोल दिया, उससे इसका अंदाज़ा तक नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसराइली फ़ौजी किस कदर डरे हुए और सहमे हुए हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये हमास की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसे एक कामयाबी के तौर पर देखा भी जा रहा है और कमाल कर दिया है अबू उबैदा की जानिब से कि कमाल की उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इसराइली फ़ौजियों को उन्होंने नेस्तो नाबूद करके रख दिया है। इसके अलावा जी इसराइल के लिए तो हर गुजरते दिन के साथ अब मुश्किलात पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम मुल्क के अंदर की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस इंतहा को छूते हुए नज़र आ रही हैं। हर किस्म की ट्रेड आपको पता है कि बंद हो चुकी है। फूड क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर बहुत से इसराइली ऐसे हैं जो कि मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि क्यू में लगे हुए हैं और अनकरीब मुल्क छोड़ के जाने वाले हैं। फिर जो साउथ अफ्रीका की जानिब से एक इंतहाई अहम महाज खोल दिया गया है इसराइल के लिए, उससे उसकी मुश्किलात में मज़ीद भी इजाफा हो गया है। और बारहा मैं कह रही हूँ कि अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत से दीगर ममालिक भी अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का
رجوع کرنے والے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن دوسری طرف ایک امید بھی پیدا ہو گئی ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم فلسطین کو اسرائیلی ریاست سے آزاد ہوتا ہوا دیکھیں گے، اس کے ظلم و جبر سے آزاد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میکسیمم لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا وار میں ہمارا ساتھ دے سکیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔